मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी जो वीडियो है उसका तल्लक इटली में जो है इटली वालों के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत ने जो है एक बिल जो है वो इस वक्त सेनेट में मंजूरी के मराहिल में है और उम्मीद है कि वो जल्दी मंजूर कर लिया जाएगा। इस बिल के तहत एक तरफ तो नौजवानों के लिए मुलाजमतों के मौके बढ़ेंगे, दूसरी तरफ ये जो अपना कारोबार करते हैं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको कहते हैं, राइडर हैं और इस तरह का जो दूसरा काम है, उनके ऊपर टैक्स कम किया जा रहा है। और सबसे अहम ये है कि ये जो लोग ओवर टाइम लगाते हैं और जो आप लोगों को एक तनख्वाह इजाफी मिलती है और कई कंपनियां 2 तनख्वाहें इजाफी देती हैं जुलाई में और दिसंबर में। एक तनख्वाह तो इजाफी मिलती है दिसंबर में लोगों को, तो 13 तनख्वाहें मिलती हैं। जो 13वीं तनख्वाह है या 14वीं तनख्वाह है तो उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स के हवाले से हुकूमत ने इस बिल में बहुत सी अहम चीज़ें शामिल की हैं जिससे लोगों को जो है वो बड़ा माली फ़ायदा पहुंचेगा। तो वो आते हैं अपनी ख़बर की तरफ। तो नाज़रीन, ये जो है मौजूदा हुकूमत है जो ताली वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी है, इनकी पार्टी FDI है, इसने जो है इलेक्शन में लोगों से वादा किया था कि वो टैक्स के निज़ाम को आसान भी बनाएगी और तनख्वाहदार लोगों को जो है वो मराहत भी देगी। तो अब उस मंसूबे पर उन्होंने अमल शुरू किया है और बिल जो है वो पेश किया है और सेनेट में ये बिल जो है वो मंजूरी के मराहिल में है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले इस तरफ देखें तो नौजवानों को मुलाजमतें देने की हौसला अफजाई करने के लिए इस बिल में ये शामिल किया गया है कि अगर कंपनियां जो है वो 30 साल से कम उम्र वालों को मुलाजमतें देंगी ज़्यादा से ज़्यादा तो उन्हें टैक्स में रियायत दी जाएगी। ये इस हुकूमत की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो है वो उन्हें मुलाजमतें मिलें। तो इसी तरह इन कंपनियों को कहा गया है कि अगर वो अपने मुलाजमीन की तादाद में इजाफ़ा करती हैं और वो इजाफ़ा नौजवान मुलाजमीन का ज़्यादा होता है तो उन्हें भी जो है टैक्स में रियायत दी जाएगी। यानी कंपनियों को 2 तरफ़ा टैक्स रियायत देने का जो है वो इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, इसमें ये बात तो खैर इसका बराह रास्त माली मराज से तल्लक नहीं है, लेकिन इस बिल में ये भी शामिल किया गया है कि इटली में सिगरेट जो है वो किसी गैर यूरोपीय ममालिक से लाने पर मुकम्मल पाबंदी इस बिल के तहत लगाई जा रही है। यानी किसी तीसरे मुल्क से सिगरेट नहीं लाया जा सका, जैसे पाकिस्तान या भारत या बांग्लादेश या कोई भी तीसरा मुल्क है तो उससे सिगरेट इटली में ला कर नहीं लाने पर मुकम्मल पाबंदी हो जाएगी। अच्छा, इस तरह गाड़ियों पर टैक्स में भी जो है इस बिल के तहत रद्दोबदल किया जा रहा है। उसकी तफसील तो सामने नहीं आई, लेकिन गाड़ियों पर टैक्स में भी जो है वो मुतवक्का तौर पर जो है वो कमी की जा रही है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि ओवर टाइम लगाने वालों के लिए और दीगर वर्करों के लिए कि जो उन्हें इजाफी तनख्वाह मिलती है 1 या 2 12 के अलावा किसी कहीं 13 तनख्वाहें मिलती हैं और बाज़ बड़ी कंपनियां 14 तनख्वाहें भी देती हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि उनके ऊपर इतना टैक्स होता है कि ख़ास तौर पर लोग तो ओवर टाइम लगाने से ही कतराने लग जाते हैं कि इतना टैक्स कट जाएगा, तो ओवर टाइम लगाने का इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इस बिल के तहत हुकूमत ने ओवर टाइम और ये जो 13वीं तनख्वाह होती है या 13वीं और 14वीं कई कंपनियों में 2 होती हैं, उनको जो है वो टैक्स से बाहर करने का फ़ैसला किया है। यानी ये जो आपको ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे इस पे टैक्स की कटौती नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ओवर टाइम के आपके पैसे ज़्यादा होते हैं लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा है कि लोग जो है वो ओवर टाइम लगाने से फिर जो है वो कन्नी कतराते हैं। लेकिन अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जी ओवर टाइम जो है उसको उस पर टैक्स नहीं काटा जाएगा। इसी तरह जो 13वीं तनख्वाह है जो दिसंबर में मिलती है या कई कंपनियों में 14 मिलती हैं, तो उन जो इजाफी 1 या 2 तनख्वाहें हैं उनके ऊपर भी टैक्स नहीं काटा जाएगा। अच्छा, ये जो है इन्होंने कहा है कि इसमें टैक्स नहीं काटा जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी उन्होंने एक ये चीज़ रखी है कि जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं उनके ऊपर टैक्स कटौती कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन जिनकी तनख्वाहें कम हैं उन्हें बिल्कुल जो है उनकी 13वीं या 14वीं तनख्वाह और उनका ओवर टाइम जो है वो टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया जाएगा। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और ये बिल अब मंजूरी के मराहिल में है और तवक्का ये है कि जल्द ही मंजूर करके इसे गज़ट में जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो इससे वर्कर्स को बहुत फ़ायदा होगा। ये बिल बहुत अहम है। इससे एक तरफ मुलाजमतें नौजवानों के लिए खोलने का रास्ता खोला गया है कंपनियों को टैक्स मराहत देकर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ दें, और दूसरी तरफ ये जो है कि ओवर टाइम और ये जो इजाफी 13वीं तनख्वाह मिलती है या 13वीं और 14वीं मिलती है इस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक अहम खबर थी। इंशाअल्लाह आइंदा फिर नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।